World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare. मित्रों नमस्ते। आज हम नेपाली 4 मुक्तक सुनने वाले हैं। मुक्तकार जो है काठमांडू नेपाल से निशा केसी। निशा जी का रहरले किनार हुंदा इस नाम का मुक्तक संग्रह प्रकाशित है और वह एक बहुत ही काबिल कवि है। देखो, जीवन की दार्शनिक स्थिति को जब हम टटोल कर देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि समूचे जीवन में आदमी कुछ न कुछ पाने की सोच में रहता है। त्याग, बलिदान और किसी को अर्पित करना यह मुख्य लक्ष्य नहीं होता, और जिनका यह मुख्य लक्ष्य होता है तो वह साधु पुरुष होते हैं, प्रेमी होते हैं, या फिर बहुत सामाजिक योगदान देने वाले बड़े सज्जन होते हैं। लेकिन वह इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोगों को पाने की तृष्णा ने जीवन भर घेर लिया होता है। निशा जी अपनी मुक्तकों में जीवन का दर्शन बताने जा रही है, फिलॉसफी बताने जा रही है, और वह कहती है कि अगर एक बार हमें मृत्यु पश्चात अगर हमें स्वर्ग मिलता है तो स्वर्ग में जाने के बाद वहाँ हमें सोने के गहने या सोने का क्या काम है। स्वर्ग तो स्वर्ग होता है। और ये जो धुन होती है, सुनने की आदत होती है, कोई अच्छा संगीत सुनने की आदत होती है, अगर हम ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान करते समय इस संगीत का या धुन का कोई अर्थ नहीं होता। इसी तरह देखिए, बहुत ही खूबी से उन्होंने जीवन का तात्पर्य बताने की कोशिश की है कि अगर कोई गाय, कोई पशु थक जाता है उम्र से बढ़ कर के, तो उनकी कांस में वो दूध देने के लायक नहीं बनती। जीवन का भी यही होता है कि जीवन भर अगर तृष्णा के पीछे हम दौड़ते रहे और फिर बाद में बुढ़ापा आने के बाद हम अगर पीछे देख करके अपने जीवन के बारे में सोचने लगे तो हम बहुत पछताते हैं। ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा, ये मेरे लिए, ये वो मुझे चाहिए। इस चाहत ने ही जीवन को बर्बाद किया होता है। दर्शन ये कहता है कि हमने क्या पाना चाहिए। आगे चल के निशा जी ने ये स्पष्ट किया है कि अगर कोई कमल होता है, कमल का फूल होता है ना, कुमुदिनी होती है, वो दलदल से ऊपर आता है कमल का पौधा, और उसे जब फूल आता है तो फूल हवा में लहराने के बाद ही उसका सौंदर्य बढ़ता है। लेकिन वह सौंदर्य जब वो पौधा दलदल के अंदर होता है तब नहीं दिखता। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन का भी यही हाल होता है। जब तक हम इस तृष्णा में डूबे रहते हैं तब तक हमें असली जीवन का, असली आनंद का एहसास तक नहीं होता, क्योंकि हम सब तरफ देखते हैं तो स्वार्थ के हित में ही देखते हैं। इसीलिए एक सशक्त कवयित्री निशा केसी जी ने अपने मुक्तकों में, 4 मुक्तकों में, इन 4 मुक्तकों में जीवन के तात्पर्य को बहुत ही खूबी से आपके सामने रखा है। तो देखो, जब तक टहनी पर फूल होते हैं तब तक वो बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार अगर टहनी गिरकर नीचे गिर जाए तो उस टहनी के फूलों को भी कुछ अर्थ नहीं रहता है और वो टहनी को भी कुछ अर्थ नहीं रहता है। इसी तरह जीवन का है। मतलब यह होता है, निरंतरता जो है, वो निरंतरता कभी न कभी आपको उस डगर पर खड़ी करती है जहाँ पर आपका अस्तित्व विहीन होता है। इस विहीन अस्तित्व को विहीन होने से पहले ही आपको कुछ करना है। वो चाहे आध्यात्मिक साधना हो, चाहे सामाजिक दायित्व हो, या फिर मानवता के प्रति कटिबद्धता हो,
मित्रों, हर एक कवि ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि कवि को कोई जाति नहीं होती, कवि का कोई धर्म नहीं होता। धर्म होता है तो मानवता होता है। किसी सीमा में कवि बंधा नहीं पड़ता कि कोई ये मेरा दायरा है, ये मेरा इतना ही प्रदेश है, ये मैं इस प्रदेश से हूँ, देश से हूँ। वो कवि तो मानवता के लिखता है, और मानवता धर्म की, तत्वज्ञान को, दर्शन को, फिलासफी को आपने कविता से, आपने मुक्तक से, आपने गज़ल से, ये सभी कविता की ही विधाएं है, इसमें प्रकट करता है। यही उसका धर्म होता है। तो सुनते हैं निशा केसी जी के 4 मुक्तक। नमस्ते, म आफ्ना केही मुक्तकहरू सुनाउँछु। स्वर्गमा पुगेपछि सुनको के काम, स्वर्गमा पुगेपछि सुनको के काम, ध्यानमा पुगेपछि धुनको के काम, ती सब कृतज्ञ हुन् जो भन्छन् थाकेपछि गाई थुनको के काम, थाकेपछि गाई थुनको के काम। दोस्रो मुक्तक छ, नाता कस्तो हुन्छ फूल र हाँगो हेर, नाता कस्तो हुन्छ फूल र हाँगो हेर, खस्ता पनि खुसी पानी र छाँगो हेर, नाता कस्तो हुन्छ फूल र हाँगो हेर, खस्ता पनि खुसी पानी र छाँगो हेर, किन भन्छौ मेरो मात्र हो आकाश, किन भन्छौ मेरो मात्र हो आकाश, माथि माथि चङ्गा तल तल धागो हेर, माथि माथि चङ्गा तल तल धागो हेर। तेस्रो मुक्तक छ, ज्ञान अनि ध्यान दुवै अनन्त हुन्छ, ज्ञान अनि ध्यान दुवै अनन्त हुन्छ, फुले पनि केस मान्छे जीवन्त हुन्छ, ज्ञान अनि ध्यान दुवै अनन्त हुन्छ, फुले पनि केस मान्छे जीवन्त हुन्छ, भन्थे रजनीश त्यो मान्छे बुढो हो, भन्थे रजनीश त्यो मान्छे बुढो हो, जसमा सिक्ने चाहनाको अन्त्य हुन्छ, जसमा सिक्ने चाहनाको अन्त्य हुन्छ। अन्तिम मुक्तक छ, कमलको परिचय हिलोमा फुलेपछि थाहा हुन्छ, कमलको परिचय हिलोमा फुलेपछि थाहा हुन्छ, धानको सौन्दर्य आलीमा झुलेपछि थाहा हुन्छ, कति भव्य महल बनाएको छु तिम्रो लागि, कति भव्य महल बनाएको छु तिम्रो लागि, तिमी आएर यो मनभित्र डुलेपछि थाहा हुन्छ, तिमी आएर यो मनभित्र डुलेपछि थाहा हुन्छ। नमस्ते।